हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रेशियो के बारे में। इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि इसके ज़्यादा होने से कम होने से हमारे इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि इक्विवेलेंस रेशियो होता क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्यूल एयर रेशियो अंडर एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन का क्या मतलब है? व्हेन द इंजन इज रनिंग, जब हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में हो उस टाइम में हमारा फ्यूल और एयर का क्या रेशियो है टू द फ्यूल एयर रेशियो अंडर स्टोइकियोमेट्रिक कंडीशन। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रेशियो। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कंडीशन का मतलब होता है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कंप्लीट कंबशन कब होगा? जब हमारा फ्यूल और एयर का ऐसा रेशियो होगा कि हमारा जो फ्यूल है उसका जितने भी पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, सभी का कंबशन कंप्लीट हो, उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, आप सभी को पता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रेशियो। अब हम इसको थ्योरेटिकल रूप में लिख लेते हैं। फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए इक्विवेलेंस रेशियो को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू द स्टोइकियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्यूल एयर रेशियो है उसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल, ये क्या है? फ्यूल एयर रेशियो। तो मास ऑफ द फ्यूल to the mass of air to the stoichiometric यानी कि आइडियल, तो आइडियल मास ऑफ द फ्यूल टू द मास ऑफ एयर। अब आप सभी को पता है एयर जो है वो एक्चुअल कंडीशन में और आइडियल कंडीशन में सेम ही रहती हैं, तो ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ द एयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रेशियो बच जाएगा? एक्चुअल मास ऑफ द फ्यूल टू द आइडियल मास ऑफ द फ्यूल, यानी कि आइडियल कंडीशन में हमको कितना मास चाहिए फ्यूल का, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रेशियो। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं कि जब हमारा जो फ्यूल है एक्चुअल कंडीशन में ज़्यादा जाएगा, तो एक्चुअल कंडीशन में ज़्यादा होगा यानी ऊपर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और जब स्टोइकियोमेट्रिक कंडीशन यानी आइडियल कंडीशन में हम इंजन को रखेंगे तो फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यदि हमारा एक्चुअल कंडीशन में फ्यूल कम जा रहा है, एयर ज़्यादा जा रही है, तो फाई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 का क्या मतलब है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये इस वीडियो का मेन पॉइंट है, तो हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंस रेशियो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। फाई इज़ लेस देन 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारा फ्यूल की सप्लाई है, फ्यूल सप्लाई इज लेस, और जब हमारी फ्यूल की सप्लाई लेस होगी इसका मतलब क्या है? तो हमारे इंजन का जो टेम्परेचर है, इंजन टेम्परेचर वो क्या होगा? लेस होगा। जब हमारा इंजन का टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे जो पावर है प्रोड्यूस वो भी कम होगी, तो पावर जो है पावर प्रोड्यूस लेस। ये पॉइंट सारे आपको ध्यान रखना है। और एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जब हमारा टेम्परेचर कम होता है तो जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन यानी कि ऐसा इंजन की मैं बात कर रहा हूँ स्पार्क इग्निशन, वहाँ पे यदि टेम्परेचर कम होता है तो नॉकिंग कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। KNOCKING, नॉकिंग जो है वो कम होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब हमारे फाई की वैल्यू जो है वो 1 to 1.3 होगी। देखिए एक्चुअल में 1 तो आइडियल कंडीशन में इतनी ऐसी कंडीशन तो रह नहीं सकती, लेकिन इस रेंज में रहेगा 1 to 1.3, इनके बीच में जो है। तो यहाँ पे क्या मतलब है? फ्यूल सप्लाई जो है, फ्यूल सप्लाई वो जो है एक्सेस है, तो एक्सेस कंडीशन होगी तो वहाँ पे हमारी जो पावर है वो पावर डेवलप्ड जो होगा वो ज़्यादा होगी, और पावर डेवलप ज़्यादा होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो हमारे कंबशन चेम्बर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे पेट्रोल इंजन जो है
पेट्रोल इंजन यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एसआई इंजन, तो एसआई इंजन में क्या होगा, नॉकिंग होगी। और जब हमारा फाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1.4 हो जाएगी। 1.4 का मतलब है कि वेरी हाई रिच मिक्सर, यानी कि ऐसी कंडीशन में हमारा जो फ्यूल है रिच मिक्सर, यानी कि यहाँ पे एयर की क्वांटिटी कम है, एयर इज लेस। तो जब हमारी एयर कम होगी तो फ्यूल का जो है कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, तो नॉट कंप्लीट कंबशन। तो जब हमारा कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो लेस हो जाएगा, और टेम्परेचर लेस हो जाएगा तो जो फर्स्ट कंडीशन थी यहाँ पे आप फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहाँ टेम्परेचर कम था तो वहाँ पे हमारा जो नॉकिंग है वो पेट्रोल इंजन में कम थी, तो वहाँ पे पावर प्रोड्यूस भी कम होगी। तो यहाँ पे ये जो है ये एफिशिएंसी जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल तो हमारा ज़्यादा जा रहा है लेकिन पावर उतनी प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पे 5 इज़ लेस देन 1 था तो कम फ्यूल में भी उतनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, और ज़्यादा फ्यूल में भी पावर उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है, डिटेल में डिस्कस करना हो, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपको डाउट होता है वो मुझे पूछ सकते हैं पर्सनली, मैं आपको एक्चुअल वहाँ पर जवाब दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।